देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। बड़ी खबर, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। भाजपा का दक्षिणी दाव, 9 सितंबर को होगी वोटिंग। नई दिल्ली, देश की राजनीति में रविवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के प्रत्याशी होंगे। भाजपा संसदीय दल की बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औपचारिक घोषणा की और कहा कि राधाकृष्णन का सार्वजनिक जीवन अनुशासन, संगठन और समर्पण का परिचायक है। उनकी उम्मीदवारी एनडीए के लिए गर्व का विषय है। 21 अगस्त को करेंगे नामांकन दाखिल। सीपी राधाकृष्णन 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा और उसी दिन काउंटिंग भी कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। क्यों खाली हुई उपराष्ट्रपति की कुर्सी? देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था। धनखड़ के इस्तीफे ने राजनीति को चौंका दिया और इसके बाद नए उम्मीदवार की तलाश शुरू हुई। कौन है सीपी राधाकृष्णन? पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। जन्म 20 अक्टूबर 1957, तिरुपुर। शिक्षा बीबीए। 16 वर्ष की उम्र में आरएसएस से जुड़े। 1996 भाजपा तमिलनाडु के सचिव बने। 1998 से 1999 कोयम्बटूर से 2 बार सांसद। 2004 से 2007 भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष। 2016 से 2020 कोयर बोर्ड अध्यक्ष। 2020 से 2022 भाजपा केरल प्रभार। 2023 झारखंड के राज्यपाल नियुक्त, साथ ही तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार। 31 जुलाई 2024 महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त। राधाकृष्णन भाजपा के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने संगठन और प्रशासन दोनों में मजबूत छाप छोड़ी है। उपराष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं? चुनाव केवल सांसदों के वोट से होता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद शामिल होते हैं। कुल संख्या 788 सांसद, लेकिन 6 सीट खाली रहने से इस बार 782 वोट पड़ेंगे। जीत के लिए जरूरी 391 सांसदों का समर्थन। अधिसूचना 7 अगस्त को जारी हुई। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त। नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 25 अगस्त। वोटिंग 9 सितंबर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। रिजल्ट उसी दिन घोषित। एनडीए का गणित, जीत लगभग तय। लोकसभा में कुल 582 सांसद, एनडीए के पास 293 सांसद। राज्यसभा में 245 सांसद, एनडीए के पास 129 सांसद। एनडीए का गणित, जीत लगभग तय। लोकसभा में कुल 542 सांसद, एनडीए के पास 293 सांसद। राज्यसभा में 245 सांसद, एनडीए के पास 129 सांसद। एनडीए के पास कुल मिलाकर 422 सांसदों का समर्थन है। बहुमत के लिए 391 सांसदों का समर्थन जरूरी है, यानी एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। पिछली बार का नतीजा, 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे, जबकि विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट। उस वक्त 56 सांसदों ने वोटिंग से दूरी बनाई थी। भाजपा का दक्षिणी दाव, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भाजपा ने राधाकृष्णन को मैदान में उतारकर दक्षिण भारत की राजनीति में बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। तमिलनाडु जैसे राज्य में भाजपा का संगठन कमजोर है। ऐसे में वहां की पृष्ठभूमि वाले नेता को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना पार्टी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। निष्कर्ष, सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी के ऐलान से साफ है कि एनडीए ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव को एक तरफा बना दिया है। उनके चयन से न केवल भाजपा का दक्षिणी चेहरा मजबूत होगा, बल्कि ये संदेश भी जाएगा कि पार्टी अनुभवी और संगठन से जुड़े नेताओं को सर्वोच्च कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर अवसर देती है। हेडलाइन सुझाव, एनडीए का बड़ा दांव, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित। सीपी राधाकृष्णन पर भाजपा का भरोसा, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत पक्की। उपराष्ट्रपति चुनाव 2024, राधाकृष्णन मैदान में, विपक्ष सन। दक्षिण से दिल्ली तक भाजपा का मास्टर स्ट्रोक, राधाकृष्णन की एंट्री से एनडीए का पलड़ा भारी। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।